अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छी खुशी की बात इतनी जरूर है, मैं समझता हूँ सभी माननीय सांसद एग्री करेंगे कि कहाँ 2 वर्ष पहले इस देश में कोयले की कमी के कारण हाहाकार मचा रहता था और देश में चिंता रहती थी कि बिजली कब बंद हो जाएगी। बिजली घरों के पास क्रिटिकल स्टॉक्स थे। कुछ कोयले के प्लांट्स तो ऐसे थे जहाँ सुबह कोयले का वैगन आता था तो दोपहर को बिजली बननी शुरू होती थी। तो पहली बात तो मैं धन्यवाद दूंगा माननीय सांसद को कि इतनी चिंता करते हैं कि कोयला अधिक हो गया है देश में, पर मैं समझता हूँ इस देश के लिए अधिक कोयला होना अच्छा है, देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी अच्छा है। ये आपकी बात बहुत सही है कि बहुत एक्सेस स्टॉक भी करने से रिस्क हो सकता है आग का, लेकिन मैं विश्वास दिलाऊंगा कि कोई भी खदान एक्सेस स्टॉक नहीं बनाती है। वो अपने सेल के हिसाब से अपनी प्रोडक्शन को मॉनिटर करके उतना स्टॉक रखती है जितना उनके पास कैपेसिटी है, जितना वो मैनेज कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने पूछा कि इसका सेल बढ़ाने के लिए क्या हो रहा है। इसमें अध्यक्ष महोदय, हमने एक तो लिंकेजेस की प्रक्रिया बहुत पारदर्शी तरीके से शुरू की। मुझे बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि नॉन रेगुलेटेड सेक्टर, लोहा वगैरह जो बनाते हैं, कैप्टिव पावर प्लांट्स, इन सबके हमने लिंकेजेस को ऑक्शन किया पारदर्शी तरीके से, जिसमें कोई किसी को हम फेवर नहीं कर सकते, किसी का नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और शायद 25-30 मिलियन टन इस प्रकार से लॉन्ग टर्म लिंकेजेस को ऑक्शन कर चुके हैं। आगे चल के बिजली घरों के लिए भी एक पारदर्शी तरीका निकालने में लगे हुए हैं। इसके अलावा हम एक कंटिन्यूअसली स्पेशल ई ऑक्शन, फॉरवर्ड ई ऑक्शन, एक्सक्लूसिव ई ऑक्शन, अलग अलग क्षेत्रों के लिए ऑक्शन द्वारा, नीलामी द्वारा कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराते हैं, जिससे आज देश में मुझे लगता है हमारे पास ज्यादा अधिक संकट ये है कि लोग आते हैं कि और कोयला मत भेजो। कल ही पावर सेक्रेटरीज पूरे देश के इकट्ठे हुए थे दिल्ली में। हम मॉनिटर करते हैं उदय योजना और बाकी सभी बिजली के क्षेत्र के कार्यक्रमों को। उसमें मेरे को एक ही सवाल पूछा, मैं बार बार पूछता रहा, कोई समस्या, कोई दिक्कत, तो एक ही सवाल पावर सेक्रेटरीज का था कि कोयला अधिक हो गया है, अब और कोयला मत भेजिए।